बच्चे और बड़ी क्लासेस में आए हैं, जैसे 10th में आए हैं या और बड़ी क्लासेस में आए हैं, उन पेरेंट्स को और उन बच्चों को ये टेंशन हो गई है कि वो कौन सी ट्यूशन लेंगे, क्योंकि ट्यूशन आज की ज़रूरत बन चुका है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ट्यूशन कितनी सही है, ट्यूशन रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमारे पास कुछ बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं और कुछ टीचर्स आए। कि ये डिपेंड करता है कि जो स्कूल के टीचर्स हैं वो अपना 100% देते हैं या नहीं। सबसे मेन बात ये है। टीचर्स के यहाँ फॉल्ट नहीं आएगा, यहाँ पेरेंट्स को आगे आके टीचर से 100% निकलवाना आना चाहिए। नहीं, ये बात भी ठीक है बेटा आपकी। मैं भी आप यहाँ कुछ कहना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि टीचर्स ध्यान नहीं देते। बच्चे हमारी बात को ध्यान से सुनते हैं और कुछ नहीं भी सुनते हैं, और कुछ घर जाके पढ़ते हैं और कुछ घर जाके नहीं भी पढ़ते हैं। देन हाउ दे कैन बी नेग्लेक्टेड। एक्चुअली ये होता है कि जो बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं जिस टीचर के पास, तो टीचर क्लास में भी कभी कभी उन पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। जी मैडम, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, जैसे आपने बोला है कि नहीं ध्यान देते टीचर्स, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम इस बच्चे को अटेंड ना करें, सिर्फ सामिर को अटेंड करें? ऐसा कभी पॉसिबल है? मेरे ख्याल में ऐसा क्या रीज़न है ट्यूशन जाने का? ट्यूशन जाने का रीज़न ये है कि अगर हम जैसे स्कूल में हमें समझाया जाता है, लेकिन हमारी कैचिंग पावर इतनी नहीं, किसी बच्चे की कैचिंग पावर इतनी नहीं हो पाती कि वो एकदम से कैच कर दे, जो टीचर ने कहा वो एकदम से फॉलो करें। कुछ बच्चे होते हैं जो टॉपर्स होते हैं, वो फॉलो कर लेते हैं एकदम से बात को। कुछ बच्चे चाहते हैं करना फॉलो, लेकिन कर नहीं पाते। तो नहीं, तो क्या आपको अपने पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता है कि आपको टीचर्स के पास ही जाना पड़ता है? नहीं, देखिए पेरेंट्स का सपोर्ट तब होगा, देखिए अगर जो पेरेंट्स टाइम निकाल पाते हैं वो तो है, ठीक है, लेकिन वो क्या करवाएंगे क्या हमें, जब उन्हें खुद आता ही नहीं होगा। Samir, you said just now that you yourself have to open your books when you go home, but there are children, those who are not as intelligent as you are, and they don't pay concentration at home, they take their studies lightly. So that is the main reason their parents have to send their children to the tuition so that they can go and study. Those children will study at the tuition sincerely. Because there is a teacher sitting on their head, and they have to study in that In the classroom also there is teacher in the class. जैसे अभी बात हो रही थी IQ लेवल की, कि हर एक बच्चे का नहीं होता, टीचर सबको क्लास में एक जैसा पढ़ाता है, पर IQ लेवल नहीं होता। उसमें वाइब्रेशंस एक जैसे तो दिए। क्या वो उस IQ लेवल को इम्प्रूव सिर्फ ट्यूशन में ही किया जा सकता है टीचर के घर जाके? क्या वो वही बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है, जिसको टीचर पढ़ा रहा है, वही टीचर उसको जब घर बुलाता है और उसको समझाता है, तो क्या वो ट्यूशन में ही उसका IQ लेवल इम्प्रूव हो जाता है? किसी बच्चे का गोल ऐसा है कि कोई बात नहीं यार, चलो जितना पढ़ लिया ठीक है, दुकान तो अपनी है ना, जमीन तो अपनी है। ये कैसा होता है कि फिर वो जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों से राइवलरी रखनी शुरू कर देते हैं। अगर किसी भी टाइम लगता है, लेकिन हमारा समाज ऐसा है कि हम बहुत इजीली किसी सिस्टम को नहीं चेंज कर सकते। लेकिन अब मुझे लगता है अब कुछ पेरेंट्स आगे आ रहे हैं, बच्चे भी आप जैसे आगे आ रहे हैं कि, तो मुझे लगता है धीरे धीरे अगर हम कोशिश करेंगे तो शायद चेंज हो जाएगा। आपको क्या ये नहीं लगता है कि आप स्कूल में भी पैसे दे रहे हैं और ट्यूशन पे जा रहे हैं तो वहाँ भी पैसे दे रहे हैं, आपके पेरेंट्स के ऊपर कितना बर्डन है? क्या आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन रख के क्लास में नहीं पढ़ सकते? क्लास में पढ़ सकते हैं, लेकिन पैसे की बात है जहाँ तक, तो वो तो किस लिए कमाते हैं? बच्चों के लिए ही कमा रहे हैं। बच्चों के लिए कमा रहे हैं, इसका मतलब कि आप 2 बार 3 बार जितनी ट्यूशन रखे चाहे कि आप टॉपिक बहुत बड़ा है और इसमें मेरे ख्याल अगर पूरे दिन भी बहस चले तो उसका कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। मेन इसमें ये है कि तीनों की बराबर की भूमिका है, टीचर्स की, पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स की, कि वो स्कूल में अच्छे से पढ़ें। टीचर्स की ये है कि वो अच्छे से पढ़ाएं और प्रिंसिपल की ये है कि वो स्कूल में प्रॉपर्ली मैनेज करें ताकि ये प्रॉब्लम किसी को भी ना आए। तो इस समय हमारे साथ हैं प्रिंसिपल मिस्टर SK शर्मा। I watched, I listened with full attention all these deliberations. These deliberations were highly useful. People spoke their minds in favor and against this topic, which is eating into the academic system these days. I would like to sum up, these tuitions in principle should be discouraged. We discourage tuitions inside the school and outside the school. ठीक है कि बच्चे अगर कोई वीक है तो उसको एक्स्ट्रा अटेंशन मिलनी चाहिए, पर उसको ट्यूशन का नाम भी नहीं दिया जाना चाहिए। और ट्यूशन्स के इन्होंने बताया कि वो खिलाफ है, ट्यूशन्स नहीं होनी चाहिए। एक्स्ट्रा कोचिंग अगर वो चाहता है तो टीचर्स अगर कोशिश करें वो स्कूल में भी दे सकते हैं।
बच्चों को अपना, क्योंकि डबल टाइम वेस्ट होता है, स्कूल में आते हैं तो स्कूल का टाइम लगता है, फिर घर जाते हैं, फिर दोबारा ट्यूशन्स पे जाते हैं। मेरा ख्याल काफ़ी हेल्दी डिस्कशन रहा है ये, और बच्चे जो हमारे ऑडियंस दर्शक देख रहे हैं तो वो भी इसको महसूस करेंगे, और अगर वो इस प्रोग्राम में हमारे आना चाहें, ये सैमसन क्रिएशन का एक प्रोग्राम है और हम इस तरह के प्रोग्राम्स हर सप्ताह करते रहेंगे। और अगले सप्ताह का हमारा टॉपिक है, मैं बताना चाहूँगी जो भी बच्चे या बड़े इसमें हमारे प्रोग्राम में आना चाहे, अगले सप्ताह का हमारा टॉपिक है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ अच्छी हैं कि जॉइंट फैमिलीज़, यानी संयुक्त परिवार अच्छे हैं कि एकल परिवार।